प्रथम प्रश्न किया है परीक्षित। 7 दिन सुधारना है, कैसे सुधरेंगे? तब सुखदेव भगवान ने कहा, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। निद्रया, हमें कम से कम सोना चाहिए। देखिए कितनी बढ़िया थ्योरी दे रहे हैं सुखदेव भगवान, कितना बढ़िया ज्ञान दे रहे हैं आज के यूथ के लिए, आज के युवाओं के लिए कितना बढ़िया मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं सुखदेव भगवान। समझिएगा, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। जिस व्यक्ति को अपना लोक परलोक संवारना हो उसे नींद कम करनी चाहिए। आप कितने घंटे सोते हैं? 6 घंटे, अभी 8 कह रहे थे। मैया आप कितने घंटे सोती हो? 5। आप कितने घंटे सोते हैं? 6, 7, 8। आप दिन में भी सोते हैं? आप 9 घंटे सोते हैं और दिन में भी सोते हैं? दिन में नहीं। स्वस्थ व्यक्ति को कितने घंटे सोना चाहिए बताइए? 7 घंटे की नींद पर्याप्त होती है, और लो तो 8 घंटे ले लो, है ना? हम तो 6 घंटे ही सोते हैं। जितना आप अपने आप को व्यस्त रखेंगे उतने सुखी रहेंगे। आज वो लोग ज्यादा परेशान हैं जो फ्री हैं, और वो लोग सुखी हैं जो व्यस्त हैं। व्यस्त का मतलब ये नहीं है कि आप अपने परिवार को समय ना दें, समय निकालें, पर व्यर्थ की बकवास से अच्छा है अपने आप को कहीं ना कहीं किसी ना किसी काम में व्यस्त रखें। व्यस्त रखिए अपने आप को, काम करते रहिए। निद्रया ह्रियते नक्तम, कम सोइए, ज्यादा से ज्यादा कर्म कीजिए। क्या काम करना चाहिए हमें? वह काम करना चाहिए जो हमारे लिए, आपके लिए, देश के लिए बेहतर हो। कबीरा सो कर क्या करे, उठ कर जपो मुरारी, एक दिन तो है सो बिना लंबे पैर पसारे। सोना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा कर्मठ बनो। अच्छा बताइए, हमारे देश में, उत्तर दीजिएगा मेरे सवाल का, प्रश्न करूंगा, सावधान हो जाइएगा। सो रहे हैं जाग जाइए, पंचायत कर रहे हैं पंचायत से बाहर आइए। बताइए, हमारे देश में बेरोजगारी है या अकर्मण्यता है? बताओ बताओ आप, हमारे देश में बेरोजगारी ज्यादा है या अकर्मण्यता ज्यादा है? अकर्मण्यता समझते हैं ना? नहीं, अकर्मण्यता उसे कहते हैं जो आदमी काम ही नहीं करना चाहता, उसे आप काम दीजिए तो करेगा ही नहीं। काम चोरी, काम चोरी समझते हैं? लोग काम चोरी कर लेते हैं ना। आपने कहा कि ये करना है, उसने नहीं किया, जैसा कहा था वैसा नहीं किया, मनमाना किया, गलत कर दिया, तो उसे कहते हैं अकर्मण्यता। करना ही नहीं है, कितना भी समझाओ, कितना भी तोते की तरह पढ़ाओ। हमारे देश में गरीबी कम है, हमारे देश में अकर्मण्यता ज्यादा है। यदि हमारे देश में सारे लोग काम करने पर विश्वास करने लग जाएं तो हमारे देश से गरीबी चली जाएगी। हमारे देश में लोग फ्री ज्यादा है। कैसे हैं लोग? फ्री, इतने फ्री हैं कि 4-4 घंटे तो क्रिकेट देखते हैं। इतने फ्री हैं कि 3-3 घंटे की तो मूवी देख डालते हैं एक बार में। एक बार टीवी के आगे बैठते हैं तो 4 घंटे तक बैठे रहते हैं। मोबाइल चलाने बैठते हैं तो कब घंटा गुजर गया पता ही ना लगा साहब को, कि वो व्हाट्सएप फेसबुक चलाने में ही घंटे गुजार दिए। मतलब इतनी फ्री हैं लोग, समय का कोई महत्व नहीं है लोगों के जीवन में, समय की वैल्यू नहीं है लोगों के पास, इसलिए लोग पीछे हैं।
एक बात बताएं मेरी माँ, जो आदमी अपने समय को महत्व देता है, जो समय को समझ लेता है, समय उसे समझ लेता है। जो समय का सदुपयोग करता है, जो समय का सदुपयोग करता है, समय उसे बहुत आगे पहुंचा देता है। और जो समय को बिगाड़ता है तो समय उसको बिगाड़ देता है। इसलिए क्या नहीं बिगाड़ना चाहिए? क्या नहीं बिगाड़ना है? जोर से। अच्छा बताइए, क्या सबके समय सब दिन एक से ही रहते हैं? क्या हर समय एक सा रहता है? आज के जो समय आपका प्रेजेंट में आज है, क्या 20 साल 40 साल पहले ऐसा वक्त था? नहीं। इसका मतलब है समय परिवर्तनशील है, समय बदलता है। और समय सबका बदलता है, एक का बदलता है ऐसा नहीं, समय सबका बदलता है। चलो अर्जुन का समय देख लेते हैं। अर्जुन का समय कैसे बदला? अर्जुन ने महाभारत जीता कि नहीं? आपको पता है? जीता। बताओ अर्जुन किससे हारे थे? फटाफट बताओ। अर्जुन महाभारत जीतने के बाद बताओ किससे हारे थे? आप बताओ। पीले कुर्ता, किससे? मैया आप बता दो मेरी माँ, बताओ अर्जुन किससे हारे थे? हाँ, अर्जुन जंगल के भीलों से हार गए थे। अर्जुन जंगल के कोल भीलों से हार गए। अरे आपने दोहा तो सुना होगा, कहावत होती है ना, इसकी हम लोग कहावत कहते हैं। पुरुष बली नहीं होते है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण। एक समय था कि अर्जुन ने महाभारत का युद्ध जीता, और एक समय ऐसा आया कि वही अर्जुन, वही गांडीव, वही बाण, सब होते हुए भी वो जंगल के भीलों से हार गए। वो हार नहीं गए, वो जीत नहीं गए। समय हराता है और समय जिताता है। समय किसका कब कैसा आ जाए कोई नहीं जानता। समझदार व्यक्ति आए हुए समय का सिर्फ सदुपयोग करता है। वही व्यक्ति समझदार है जो अपने समय का सदुपयोग करता है। और सुनो, समय किसी के बाप की बफौती नहीं है। समय किसी के बाप की बफौती नहीं है। समय ठहरेगा नहीं। आपके पास समय थोड़ा ही है, उस थोड़े समय में या अच्छा कर लो या बुरा कर लो। इसलिए समझाओ अपने बच्चों को, अपनी संतानों को, बेटा ये समय कुछ करने का है, कुछ कर गुजरने का है। जो समय फेसबुक, व्हाट्सएप और टीवी देखने में जा रहा है, यदि वो समय अपने ऊपर खर्च किया जाता तो आज का यूथ, आज का देश हमारा, आज के बच्चे बहुत आगे चले गए होते, बहुत कुछ पा लिया होता। आपके पास पाने को कुछ नहीं है, सिर्फ खोने को है। समय खोते जा रहे हैं। समय खो दिया। और याद रखना, जो समय चला गया वापस कभी नहीं आएगा। समझदार समय का सदुपयोग करते हैं, बेवकूफ लोग, मूर्ख लोग समय का दुरुपयोग करते हैं। किसी की प्रशंसा करके भी समय गुजारा जा सकता है और किसी की निंदा करके भी समय गुजारा जा सकता है। निंदा करने से और प्रशंसा करने से बताइए दोनों में क्या फायदेमंद है? हाँ, आप अपनी सास की बुराई करें तो भी समय जाएगा, और आप अपनी सास की तारीफ करें तो भी समय जाएगा। आप अपनी बहू की बुराई करें तो भी समय जाएगा, बहू की प्रशंसा करें तो भी समय जाएगा। आप किसी महापुरुष की आलोचना करें तो भी समय जाएगा, किसी महापुरुष की प्रशंसा करें तो भी समय जाएगा। समय दोनों में खर्च हो रहा है, पर कौन सा समय ठीक है, मतलब किस समय को आपने सही उपयोग में खर्च किया,
निंदा करके या तारीफ करके। इसलिए समय मिला है तो चुगली में ना गुजारा जाए, निंदा में ना गुजारा जाए। अरे देखना ही है तो किसी के अवगुण क्यों ना किसी के गुण ही देखे जाएं, सद्गुण ही देखे जाएं। आपकी सास लाख बुरी है, माना कि आपकी सास लाख बुरी है, पर कोई तो गुण होगा आपकी सास में। आपकी बहू लाख बुरी है, माना कि कोई तो गुण होगा आपकी बहू में। तो क्यों ना हम अच्छाई देखें, क्यों ना हम पॉजिटिव देखें। मुझे एक आदमी का नाम बताओ जिसमें कोई बुराई ना हो, फटाफट बताओ। मुझे एक स्त्री का नाम या एक पुरुष का नाम बताओ जिसमें कोई बुराई ना हो। है कोई ऐसा? है? इस संसार को जब भगवान ने बनाया ना, तो अच्छाई और बुराई से ही तो मिलाकर बनाया। या तो इंसान अच्छा होगा या तो इंसान बुरा होगा, पर जो बुरा है उसमें कोई ना कोई अच्छाई है। अच्छा, पत्थर आपके सिर पे किसी ने मार दिया तो वो पत्थर बुरा है, हाँ या ना? आपके सिर पे किसी ने पत्थर मार दिया, चोट लग गई, घाव हो गया, तो पत्थर बुरा है। पर वही पत्थर जब आपकी तरफ ढेर सारे पत्थर फेंके जाएं, तो आप उन्हीं पत्थरों की सीढ़ी बना लीजिए, तो आप अपनी मंजिल तक उन्हीं पर पांव रख के चढ़ के वहां तक जा भी सकते हैं। तो जो पत्थर आपको घाव कर रहे थे, वह पत्थर आपको आगे बढ़ने की मदद भी तो करते हैं। भाई, उपयोग करने आना चाहिए, उपयोग करते आना चाहिए। इसका मतलब है इस धरती में हर व्यक्ति में अच्छाई है और बुराई है। मुझ में अच्छाई भी होंगी, बुराई भी होंगी, आप में अच्छाई भी है, बुराई भी है। अब आपको ग्रहण क्या करना है, अच्छाई या बुराई? मेरी अच्छाई आपको लेनी है तो अच्छाई मिल जाएंगी, मेरी बुराई लेनी है, बुराई भी ढेर मिल जाएंगी। आपको लेना क्या है? आप बताइए, किसके ग्राहक हैं, अच्छाई के या बुराई के? अच्छाई के ग्राहक हैं तो पड़ोसन के घर जाके चुगली क्यों करती हो? हाँ, हो अच्छाई के ग्राहक पर करेंगे चुगली। हाँ, फिर क्या हुआ उसके बारे में तुम कह रही थी कुछ? हाँ बताओ, क्या हुआ? कान लगा लगा के सुनते हैं, क्या हुआ फिर? हाँ, अच्छा ऐसा हो गया, हम तो जानती थी ऐसा होगा। आदमी उंगली कर करके पूछता है क्या हुआ फिर, और बताओ और बताओ। मतलब इंटरेस्ट तुम्हें उसी में आ रहा है, बुराई में, निंदा में, चुगली में। ये प्रपंच से बचो, ये नुकसान किसी और का नहीं है, हमारा है, खुद का। आपका पड़ोसी और आपकी पड़ोसन कैसी है, आपको क्या मतलब इससे? दुनिया कैसी है, क्या मतलब? अरे दुनिया कैसी है हमें ये नहीं देखना चाहिए, हम कैसे हैं हमें ये देखना चाहिए। महासंत कह गए हैं, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े संतों ने गाया, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा पुना, हमसे बुरा न कोई। बताओ, इस धरती पर सबसे बुरा कौन है? जोर से, सबसे बुरा कौन है? मेरी माँ, बताओ कौन है सबसे बुरा? कौन? मैया बताएंगी। सबसे आगे की लाइन में तीसरे नंबर पे बैठी है मैया, पिंक साड़ी वाली मैया। बताओ, मैया बताएंगी सबसे बुरा कौन? कौन सबसे बुरा है? सबसे बुरा कौन? हाँ, हम। सबसे बुरे कौन? सबसे बुरा कोई है इस धरती पर तो हम सबसे बुरे हैं, और सबसे अच्छा कोई है तो कौन? श्याम सुंदर गोविंद देव जी। सबसे अच्छे हैं गोविंद देव जी और सबसे बुरे हैं हम। अच्छाई देखनी है तो भगवान की, बुराई देखनी है खुद की। जमाने से क्या करना हमें? क्यों जी? सुधार अपने में लाना चाहिए,
हम जब ठीक रास्ते पर चलेंगे तो अच्छा होगा, आप ठीक रास्ते पर चलेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, हम ठीक रास्ते पर चलेंगे हमारे साथ अच्छा होगा। इसलिए हम अपने को ठीक करें पहले। शुकदेव भगवान कहते हैं ज्यादा से ज्यादा कथा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम, ज्यादा से ज्यादा श्रवण करो। ज्यादा बोलने वाला अच्छा होता है कि ज्यादा सुनने वाला? बोलो क्या अच्छा होता है? हाँ, भगवान ने कान 2 दिए हैं और मुंह 1, इसका अर्थ समझ रहे हैं आप लोग? कान 2 हैं, मुंह 1 है। अर्थ ये है, भगवान कह रहे हैं कान 2 हैं मतलब सुनना ज्यादा है, सुनो ज्यादा। मुंह 1 है मतलब बोलो कम, बोलना कम है और सुनना ज्यादा है। जो ज्यादा सुनता है, कम बोलता है, सुखी होता है। लेकिन आप उल्टा करते हैं। आज उल्टा ये है कि आदमी बोलता ज्यादा है, सुनता बिल्कुल नहीं। परेशानी ये उल्टा कर रखा है आपने हर चीज को, इसलिए परेशानी है। इसलिए श्रोतव्य, ज्यादा से ज्यादा श्रवण करनी चाहिए। कथाएं सुनो, अच्छी बातें सुनो। माँ बाप के द्वारा जो अच्छे संस्कार हमें मिले हैं उनका रिवीजन करो, याद करो कि क्या कहा था आपकी माँ ने, क्या बताया था पिता ने, क्या बताया गुरु ने। रामचरितमानस पढ़ो, गीता पढ़ो, क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने। सुनो, महापुरुषों की वाणियां सुननी चाहिए। मीरा ने क्या बताया सुनो, नरसिंह जी ने क्या बताया सुनो। सुनो, अधिक से अधिक सुनो। सास कुछ कहती है सुन लो। अक्सर बातें सुनने से नहीं बिगड़ती, अक्सर बातें बोलने से बिगड़ती हैं। इसलिए कहता हूं, बोलने के पहले तौल कर देखना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं उन शब्दों में कितना वजन है। शुकदेव भगवान कहते हैं ज्यादा हाय हाय में नहीं उलझना चाहिए। ज्यादा हाय नहीं, जितना ईश्वर ने दिया है बहुत दिया है। अच्छा ये बताओ, आपके पास जितना है वो पर्याप्त है कि नहीं है? आप जितने लोग यहां बैठे हैं, आप लोगों के पास जितना है इतना पाने को लोग अभी तरस रहे हैं और पूरी जिंदगी मेहनत करेंगे तो भी उतना ना हो पाएगा जितना आपके पास ऑलरेडी है। हाँ या ना? है ना? एक आदमी मेरे पास आया, बोला महाराज जी मैं बहुत गरीब हूं। मैंने कहा भाई गरीब है तो एक काम कर, मैंने सुना है कुछ डॉक्टर आंखें जरूरतमंदों के लिए खरीदते हैं, तो तू अपनी आंखें बेच दे, बिक जाएगी। अच्छा बताइए, यदि आपको आंखें बेचनी हो तो आंख कितने की बिकेगी? लगभग 50 लाख की तो एक आंख बिकनी ही चाहिए। बड़ी डिमांड है मेरी माँ। शरीर के पार्ट्स जितने हैं ना बड़े अनमोल होते हैं। आजकल आप लोगों ने सुना होगा, लोगों को किडनैप करके उनके शरीर के पार्ट्स निकाल के बेच दिए जाते हैं। बहुत सारा ये कारोबार लोग कर रहे हैं, लोगों को किडनैप करके और उनके शरीर के पार्ट्स बेच देते हैं। बहुत चल रहा है। आंखें बेच दी, किडनियां बेच दी और भगवान जाने क्या क्या बेचते हैं। एक सज्जन ने मेरे से कहा मैं बड़ा गरीब हूं। मैंने कहा कि तू गरीब है तो भाई तेरी आंखें, एक आंख 50 लाख की है, बेच देता तो 50 लाख आते। महाराज जी आंख बेच दूंगा तो देखूंगा कैसे? मैंने कहा तो अपनी किडनियां बेच दे। महाराज जी किडनियां बेच दूंगा तो मर नहीं जाऊंगा, तो हाथ पांव बेच दे। हाथ पांव बेचूंगा चलूंगा कैसे? मैंने कहा भाई बात ऐसी है, कुछ मत बेच, पर ये समझ कि भगवान ने तुझे करोड़ों का शरीर दे रखा है। ये एक आंख को सुधरवाने में किसी की आंख में दिक्कत हो जाए
तो उसके ऑपरेशन, उसके इलाज में लाखों खर्च हो जाते हैं। जिसके इलाज में लाखों लगते हैं, सोचो कि वह आंख कितने की होगी, वो किडनियां कितने की होंगी। परमात्मा ने अनमोल शरीर दे रखा है। इस अनमोल शरीर को पाकर आप कहते हैं मैं गरीब हूं। गरीब कोई नहीं है। संसार में आपकी कामनाएं इतनी ज्यादा हैं, इच्छाएं इतनी हो जाती हैं, आपको लगता है उनके पास सब है, हमारे पास कुछ नहीं है, इसलिए आपको लगता है कि हम गरीब हैं। एक्चुअली आप गरीब हैं नहीं। देखा देखी में आप अपने आप को गरीब मान लेते हैं। बताइए गरीब की परिभाषा क्या है? गरीब किसे कहते हैं? आज मैं आपको गरीब की परिभाषा बताऊंगा, समझिएगा। एक सज्जन मेरे से बोला, महाराज जी हमारा पड़ोसी 10,000 के जूते पहनता है, 10,000 के। मैंने कहा भाई उसे मत देखा कर जो 10,000 के जूते पहनता है, अरे उनको भी देख लो जिनके पास जूता पहनने को पाँव ही नहीं है, उनसे तो अच्छे आप हो कि नहीं। कुछ लोग हैं जो जूता पाँव में नहीं, चप्पल को हाथ में पहन के चलने के लिए मजबूर हैं। ऐसे लोगों को आपने कभी देखा कि नहीं? कुछ लोग हाथ में चप्पल पहन के, अपाहिज लोग ऐसे ऐसे घिसटते हैं, देखा होगा कभी आपने। बताओ उनके पांव नहीं हैं, आपके पांव हैं, उनसे अच्छे आप हो के नहीं, है ना? भगवान ने आपको अच्छा बनाया है। लोग जन्म से अंधे होते हैं, आपकी आंख है, आप अच्छे हो के नहीं। कुछ लोग बहरे होते हैं, आपके कान हैं, आप अच्छे हो के नहीं। आप अपनी आंखों से ये संसार देख रहे हैं, ईश्वर ने कितना सुंदर संसार बनाया। अरे वो अंधे जो लोग होते हैं वो ये दुनिया देखने को तरसते हैं कि एक बार आंखों में प्रकाश आ जाता तो ये दुनिया देख लेते कि भगवान ने ये संसार दुनिया को कितना सुंदर बनाया। तरस रहे हैं देखने को, और आपके पास हैं आंखें तो उन आंखों की वैल्यू नहीं है। कान, कितने सुंदर कान हैं, कानों से हम कथा सुन रहे हैं, भगवान का नाम सुन रहे हैं, इन कानों से ही हमें दिव्य ज्ञान हो रहा है। कितने सुंदर हैं कान। आपके पांव हैं, प्यास लगी तो दौड़कर पानी पी लिया, हाथ हैं तो पानी का गिलास उठा लिया। उनको देखो जिनके पास चलने को पांव नहीं और गिलास उठाने को हाथ नहीं। आप उनसे अच्छे हैं कि नहीं? फिर भी आप रोते हैं, हे भगवान तूने हमें क्या दिया? जो नहीं मिला उसकी चाह सबको है, जो मिल गया उसकी इज्जत कहाँ है, उसकी वैल्यू कहाँ है? काश हमारे पास जितना है हम उतने में प्रसन्न होकर भगवान का धन्यवाद देते ना, तो हमारी आंखों में कभी आंसू ही नहीं होते, क्योंकि हम सदा भगवान का धन्यवाद देकर प्रसन्न होते कि जो है बहुत है। हम सदा भगवान का धन्यवाद करें। भगवान से कहें मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तो क्या कहना है? हे प्रभु हमें जो मिला है ना कम नहीं है। तो आप में से कितने लोग आज से शिकायत नहीं करेंगे भगवान से? ओ बंसी वाले तेरा शुक्रिया। हर हाल में क्या करेंगे भगवान का धन्यवाद। ओ बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। देखो शिकायत तो फिर कभी खत्म नहीं होगी आदमी की। आप जितनी मेरी यहाँ माताएं बैठी हैं ना, आप लोगों ने ये जो साड़ी पहन रखी है, ये जब साड़ी आपकी आप पहन लो भरपूर, और जब ये आपकी साड़ी पुरानी हो जाए ना, तो जब आप इसे फेंकने लगना, तो फेंकने के पहले आप किसी को बुलाना जो जरूरतमंद है, बुला के कहना कि हम तुझे साड़ी दे रहे हैं, आपको इस साड़ी को पहनने में
खरीदने में शायद इतनी खुशी ना मिली हो जितनी खुशी उसको आपकी साड़ी लेने में मिल जाएगी। तो आपके उतारे हुए कपड़ों की भी जरूरत आज देश में बहुत लोगों को है। आप उनसे कितने बेहतर हैं, आप कितने अच्छे पद पर हैं, कितने अच्छे हैं आप, फिर भी आप भगवान से शिकायत करते हैं तो उन्हें दिया ही क्या। मैया बात सही है ना? आप अपनी साड़ी किसी को देती हैं तो लेने वाला खुशी से लेता है कि नहीं? जो आपके लिए रिजेक्ट है वह सामने वाले के लिए उपयोगी है, हाँ या ना? यहां तक कि आपके घर में जितना कबाड़ है, आपने अपने घर का जो सामान रिजेक्ट कर दिया है, उस रिजेक्ट सामान से बहुत लोगों की गृहस्थी चल सकती है, बहुत लोगों का उससे गुजारा हो सकता है। फिर भी आप संतुष्ट नहीं, फिर भी आप धन्यवाद नहीं करते। इसलिए जो नहीं है उसकी चाह ना रखो, कर्म करो, मिल ही जाएगा, जाएगा कहाँ? जो नहीं है उसकी चाह ज्यादा ना रखो, और जो है सदा उसमें प्रसन्न रहो। आप पैसा किसके लिए कमाते हैं? प्रसन्नता के लिए। महल अटारी किसके लिए बनवाते हैं? प्रसन्नता के लिए। और आप इतना पाकर भी प्रसन्न नहीं हैं तो इन सब का फिर फायदा क्या? इसलिए आज हमें आप प्रॉमिस कीजिए, वचन दीजिए, कहेंगे कि भगवान तुमने हमें ये नहीं दिया। बताओ, भगवान से आपकी शिकायत है किसी को? आप में से किसी को भगवान से शिकायत है? मैया है? हाँ, इसलिए मेरी माँ कभी भगवान से शिकायत ना करो कि तुमने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, बस प्रसन्न रहो, ठीक है? सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को दिव्य ज्ञान दिया। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूर्तया मनवंतरे शानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रया। 10 लक्षणों का वर्णन भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और ब्रह्मा जी से सृष्टि प्रारंभ हुई। सुखदेव भगवान ने नमस्कार किया। जब दुष्ट दुर्योधन ने विदुर जी को त्याग दिया, भगवान शांति दूत बनकर आए। अच्छा, आपको पता है कि भगवान चाहते थे कि महाभारत का युद्ध ना हो, इसके लिए भगवान पांडवों के यहाँ, कौरवों के यहाँ शांति का प्रस्ताव लेकर शांति दूत बनकर गए थे। आपको ये जानकारी है? धृतराष्ट्र अंधे थे, उन्हें दिखाई नहीं पड़ता था, पर भगवान जब शांति दूत बनकर गए तब भगवान ने धृतराष्ट्र को नेत्र प्रदान किए थे। ये बात आपको पता है? भगवान ने धृतराष्ट्र को दिव्य नेत्र प्रदान किए थे और भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया था, देख लो मुझे, मैं कौन हूं। धृतराष्ट्र ने देखा, अरे आप तो भगवान हैं। हाँ, और मैं किसके पक्ष में हूं? पांडवों को। समझा लो अपनी औलाद को कि ये लड़ाई झगड़े के चक्कर में ना पड़े। धृतराष्ट्र को समझाने पर भी, दिखाने पर भी समझ में ना आया। इसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब समय विनाश का हो तो भगवान समझा रहे हैं दुर्योधन को कि शांति का, पांडवों को 5 गांव दे दो तो युद्ध टल जाएगा। पर दुर्योधन कहता है मैं 5 गांव क्या, सुई की नोक बराबर जमीन भी नहीं दूंगा पांडवों को। आदमी जरा जरा सी जमीन जायदाद के लिए लड़ता है, पर बांध कर कुछ ले नहीं जाता। दुर्योधन को समझाया था दे दे 5 गांव पांडवों को, नहीं माना, इतना जिद्दी था। और अंत में भगवान को अपमानित कर दिया। भगवान ने कहा कि पांडवों को 5 गांव दे दो, तो दुर्योधन बोला तुम पांडवों के पक्ष से आए हो, तुम्हें बांध देंगे, बंदी बना लो। भगवान को बंदी बनाने के लिए जब लोग आगे बढ़े, भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया। बाद में दुर्योधन ने कहा कि मेरी माँ ने आपको 56 भोग परोसे हैं, चलकर ग्रहण कीजिए। भगवान बोले हम आपके यहां नहीं खाएंगे। आपके घर नहीं खाएंगे, कहां खाएंगे?
विदुरानी के घर, विदुर जी के यहाँ चल पड़े। विदुर जी के यहाँ जाते हैं भगवान, और दुर्योधन का 56 भोग त्याग कर भगवान विदुरानी के यहाँ क्या खाते हैं? विदुरानी पलकें बिछाई है, कब आएंगे मेरे श्याम सुंदर, कब उन्हें अपने हाथ से खिलाऊंगी। तब तक कन्हैया आ गए। काकी जी बड़ी भूख लगी है। हाँ हाँ कन्हैया बैठो। बिठाया, चौकी उल्टी रख दी लकड़ी की, उल्टी सी चौकी में जाकर नंद नंदन श्याम सुंदर बैठ गए। काकी जी कुछ खाने को दो ना। भतुए की साग पक रही थी, वो भला साग कैसे खवाएं? तो बगीचे से पके पके केला तोड़ कर ले आई और छील छील कर भाव में ऐसी डूब गई। माता विदुरानी की फल को फेंकती गई और छिलका पकड़ाती गई, और भगवान भी खाते गए। आप किसी के घर जाएं और आपको कोई छिलका खवाए तो आप क्या कहेंगे? अरे हमारा तो घोर अपमान कर दिया, छिलका भी कोई खाने की चीज है? मैया ओ मेरी माँ, हो गई पंचायत? सुनो, ये बताओ कि भगवान क्या खाते हैं? आज आप लोगों से मेरा सवाल ये है अभी का, कि भगवान खाने में क्या पसंद करते हैं? बताओ भगवान क्या खाते हैं? क्या? हाँ, अच्छा ये बताओ, आप भगवान को दाल चावल सब्जी रोटी ले जाके परोसते हैं, रखते हैं, तो भगवान वो परोसा हुआ आपका खाते हैं कि नहीं? हाँ, यदि खाते हैं तो आपने 4 रोटी रखी थी तो 4 जस की तस है, एक आध खाते तो एक तो कम होती। खीर रखी थी तो चम्मच भर भी कम ना भाई। इससे क्या सिद्ध होता है? आप जो भोजन देते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी हलवा काजू किशमिश बादाम फल फूल इत्यादि, ये सब भगवान खाते हैं या नहीं? यदि खाते हैं तो कम क्यों नहीं होता? रोटियां कम क्यों नहीं होती? खीर कम क्यों नहीं होती? चावल कम क्यों नहीं होता? दाल कम क्यों नहीं होती? या तो खाते हैं भाई, जो खाएगा तो खाने से ना खत्म नहीं हो जाता। प्रेम से तर्क संगत बात यहां पे काम करेगी। आपकी बात सही है मेरी मां के, भगवान तो भाव के और प्रेम के भूखे हैं, वस्तु के भूखे नहीं हैं। पर कोई नास्तिक आपसे सवाल कर दे ऐसा मेरी तरह, तो आप उसका उत्तर कैसे देंगे? वो आप कहेंगे भाव से, वो नहीं मानेगा, वो नास्तिक है। उसे साइंटिफिक उत्तर देना पड़ेगा, ऐसा उत्तर देना पड़ेगा जिससे वो मान जाए और हमारी बात भी सिद्ध हो जाए। आज हमारे सनातन धर्म का ह्रास इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग अपनी बातें सामने वाले को समझा नहीं पा रहे हैं। जब वो तर्क करता है तो हम उसके तर्क पर फेल हो जाते हैं। आज हम आपको सिद्ध करके, साइंटिफिक सिद्ध करके बताएंगे कि भगवान खाते हैं तो कैसे खाते हैं। अब आप जैसे मैंने सवाल, देखो मेरे हर सवाल को ध्यान से सुनना। मैं वही सवाल करता हूं आप लोगों से जो कभी ना कभी आपसे कोई ना कोई करेगा जरूर, और बाद में मैं उत्तर भी देता हूं ताकि आप उसका ऐसे उत्तर दे सकें जब आपसे कभी कोई सवाल करे तो। कई बार छोटे छोटे बच्चे ही पूछ लेते हैं, माँ भगवान खाते हैं तो रोटी कम क्यों नहीं होती? क्या उत्तर देंगे आप? और ये एक बात हमारे देश में, एक बात बड़ी गलत है कि जब कोई बच्चा आपसे सवाल करता है ना, तो आप उस बच्चे को सवाल का उत्तर नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि आपको आता नहीं है। बच्चे को चुप करा देते, कहीं कभी सवाल पूछ लेता हूं। वो तो बच्चा पूछेगा ही कहीं का। अच्छे माँ बाप वही हैं जो बच्चों की हर देखो बच्चे जिज्ञासु होते हैं, हाँ या ना? बच्चे क्या होते हैं? जिज्ञासु। वो अपनी माँ से, पिता से, दादा से, दादी से, नानी से, नाना से सवाल करते रहते हैं, हाँ या ना? ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा है तो ऐसा क्यों? बच्चे जिज्ञासु होते हैं और बच्चों की जिज्ञासा पूरी करना आपका धर्म है। उनको उत्तर देकर संतुष्ट करना। यदि आपने उत्तर देकर संतुष्ट किया तो वो सही रास्ते पर आगे चले जाएंगे।
यदि आपने बच्चों को चुप करा दिया, चल क्या पूछता रहता है, चुप करा दिया, तो कल से बच्चा आपसे सवाल नहीं करेगा, और सवाल नहीं करेगा तो उसके अंदर से जो उसके मन में उत्पन्न होने वाले, प्रकट होने वाले सवाल थे, वो ग्रोथ खत्म हो जाएगी। मतलब बच्चे का जो दिमाग विकसित हो रहा था, उस विकसित होते दिमाग पर आपने एक तमाचा मार दिया, चुप कर। बस ये जो चुप कर दिया ना आपने उसे, मतलब उसके विकसित होते दिमाग पर आपने ब्रेक लगा दिया। विकसित होते दिमाग पर आपने क्या लगा दिया? ब्रेक लगा दिया। ये माँ बाप गलत करते हैं। इसलिए आप सत्संग किया करो तो आपको हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा, और आप बच्चों को समझाइएगा। बच्चों को यदि आपने उनके सवाल का उत्तर नहीं दिया, तो फिर बच्चे क्या हो जाएंगे? फिर वो उत्पन्न नहीं करेंगे सवाल, फिर वो रट्टू तोता हो जाएंगे। माँ कहेगी चल जो लिखा है वो पढ़, वो याद कर लेगा, पढ़ लेगा। जो जिज्ञासा थी, जिससे बच्चा आगे जा सकता था, वो तो आपने उसका मुंह कुचल दिया। इसलिए बच्चों को चुप ना कराइए। जिज्ञासु हैं, हर प्रश्न का उत्तर देना सीखिए। यह भी एक प्रश्न है कि भगवान यदि खाते हैं तो रोटियां कम क्यों नहीं होती, खीर कम क्यों नहीं होती? कम नहीं होती, इसका मतलब भगवान खाते नहीं हैं। अब आप कहते हैं खाते हैं भाव से, श्रद्धा से, तो ये श्रद्धा भाव कैसे सिद्ध करेंगे आप? आओ हम सिद्ध करके बताते हैं, साइंटिफिक, लॉजिकली। बताओ ये क्या है? पूरा गुलाब नहीं है। गुलाब की क्या है ये? पूरा गुलाब नहीं है। ये गुलाब की क्या है? पंखुड़ियां है ना। एक गुलाब देखो, ये जो गुलाब है ना मेरी माँ, इस गुलाब की पंखुड़ियों में, मतलब गुलाब में खुशबू होती है कि नहीं? बताओ, गुलाब में खुशबू होती है या नहीं? जोर से। होती है। अब मैंने गुलाब की खुशबू ले ली और मैंने इसे तराजू पे रखा, सोने की तराजू। वाह, देखिए सुंदर, ये गुलाब है, खुशबू से भरा हुआ। मैंने समझाने के लिए बुलाया है, भैया ने तुरंत हेल्प की, इसके लिए धन्यवाद। देखिए, ये जो गुलाब है इसमें खुशबू है, मैंने खुशबू ले ली ना। अब मैंने फिर से इसको तराजू में रखा और माना कि इसका वजन 10 ग्राम है। माना कि फॉर एग्जाम्पल इसका वजन है, माना कि 10 ग्राम। अब 10 ग्राम का गुलाब है, मैंने तौला 10 ग्राम, फिर मैंने खुशबू ली, फिर मैंने तराजू पे रखा, तो अब बताओ इसका वजन कम होगा कि नहीं? मैंने इसकी खुशबू ले ली, जितने से जितनी मेरे से लेते बनी, मैंने इसकी पूरी खुशबू ले ली जितनी मेरे में समाई। खुशबू लेने के बाद मैंने फिर से तराजू पे रखा, तौल कर देखा, तो इसका वजन कम होगा कि नहीं? जोर से। नहीं होगा। ठीक कह रहे हैं आप लोग। जैसे खुशबू लेने से गुलाब का वजन कम नहीं होता, उसी तरह आप जो भोजन भगवान को परोसते हैं, तो भोजन में दाल चावल सब्जी रोटी तो कम नहीं होती, पर भोजन खिलाने वाले भक्त के जो श्रद्धा और प्रेम की खुशबू थी, वह ठाकुर जी ने वैसे ही स्वीकार कर ली। जैसे हमने गुलाब की खुशबू तो ले ली, पर गुलाब का वजन कम, उसी तरह रोटियों का वजन कम नहीं हुआ, अर्थात रोटियां कम नहीं हुई। थाली का जितना वजन था जस का तस है, और भगवान ने उसे ग्रहण भी कर लिया। अच्छा देखो, हम इंसान लोग दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं। शेर का खाना अलग है, मांस खाता है। बकरी का खाना अलग है, घास खाती है, पत्तियां खाती है ना। और जरा हमें बताओ कि भौरा भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया, वो भौरा क्या खाता पीता है? भौरा क्या खाता है? वो पुष्पों का रस ग्रहण करता है। पुष्पों का रस भौरा ग्रहण करता है, मांस शेर खाता है, शाकाहार
मनुष्य करता है, गाय चारा भूसा खाती है, उसी तरह भगवान क्या खाते हैं, सबका खाना अलग अलग है। राजस्थानी खाना अलग है, गुजराती अलग है ना, और बिहारी अलग है, और सब क्षेत्र का अलग है, अलग अलग राज्यों का, महाराष्ट्र का अलग है ना, यहाँ का खान पान अलग है, बिहार का खान पान अलग है। उसी तरह भगवान का खान पान अलग है। भगवान क्या खाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी नहीं खाते। भगवान भक्तों के प्रेम को, भाव को, उस श्रद्धा की भावना की जो आपके अंदर भगवान को पाने की चाहत है, उस चाहत रूपी खुशबू को भगवान ग्रहण कर लेते हैं। वस्तु जस की तस है, भोग लग गया, अब आप ले जाओ, वो प्रसाद बन गया, सबको खिलाओ। तो भगवान ऐसे खाते हैं। भगवान दुर्योधन का 56 भोग छोड़कर विदुरानी के छिलके खा रहे हैं। अंत में विदुर जी लेके आए बादाम, काजू, किशमिश, इमरती, मिठाई इत्यादि परोसा। भगवान से कहा कि आप ग्रहण कीजिए। भगवान ने खाते हुए बादाम काजू कहा कि विदुर जी, जो स्वाद मुझे इन छिलकों में आया है वो आपके 56 भोग में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। मैं भाव का भूखा हूं, मैं वस्तु का भूखा नहीं हूं। आप में से बहुत लोग यहां बैठे होंगे, बैठे हैं। आप लोग जब किसी की शादी में, किसी की पार्टी में, किसी के घर जाते हैं तो सामने वाले से क्या चाहते हैं? केवल प्रेम चाहते हैं। आप सामने वाले से क्या चाहते हैं? प्रेम। आप किसी के घर जाते हैं तो कोई धन की चाहत से थोड़ी जाते हैं कि वो हमें पैसा देगा ना। आप प्रेम से जाते हैं, प्रेम को प्राप्त करने जाते हैं, प्रेम के कारण जाते हैं, है ना मेरी माँ? आप अपने पति से क्या चाहती हो? पैसा की प्यार, प्रेम, प्रेम चाहती हो? बोलो हाँ। आप अपने बेटे से क्या चाहती हो? प्रेम। हर व्यक्ति प्रेम चाहता है। आप लोग, सारी स्त्रियां अपने पति से प्रेम चाहती हैं, हर पति अपनी पत्नी से प्रेम चाहता है। जब आप सब लोग प्रेम के भूखे हैं तो भगवान क्या सोना चांदी के भूखे हैं? अरे वो भी तो प्रेम के भूखे हैं। प्रेम से जो दो, छिलके खवाओ तो छिलके खाएंगे, जूठे बेर खवाओ बेर खाएंगे, सूखे चावल खवाओ सूखे चावल खाएंगे। किससे? प्रेम से। भगवान सोना चांदी नहीं चाहते, भगवान हीरा मोती की चाहत नहीं रखते। भगवान को सोना चांदी हीरा मोती से कोई मतलब नहीं है। सोना चांदी संसार के लोगों को चाहिए, भगवान को नहीं। भगवान को केवल प्रेम चाहिए। इसलिए कभी भगवान को देना तो क्या देना? प्रेम। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान को 4 चीजें बहुत प्रिय लगती हैं। वो 4 चीजें कौन कौन सी हैं सुनिएगा। पत्रम, बताओ भगवान को कौन सा पत्ता पसंद है? जोर से। तुलसी। तुलसी। तो तुलसी पत्ता चढ़ाने से भगवान मिल जाएंगे? तो 1 कुंटल चढ़ा दो, 2 कुंटल चढ़ा दो। पत्रम। पुष्पम, पुष्प चढ़ाने से भगवान मिल जाएंगे। भगवान को क्या पसंद है? पुष्प। कौन सा? आपने कभी ये समझने की कोशिश नहीं की कि तुलसी का पत्ता, पत्ता मीन्स क्या? पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम। 4 चीजें भगवान गीता में, ये गीता का मंत्र है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। ये भगवान गीता में कह रहे हैं मुझे 4 चीजें पसंद हैं। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि वो 4 चीजें हैं क्या। अब मैं आपको समझाऊं
आप समझें और आगे भी समझाएं। पत्रम, पत्र मीन्स पत्ता। कौन सा? तुलसी का? ना। बिल्व पत्र? ना। समी पत्र? ना। और भी कोई आपको याद हो? ना। कौन सा पत्ता? पत्ता मीन्स ये है तुलसी का पत्ता। इसका वजन करने पर क्या वजन होगा तुलसी के पत्ते का? ना के बराबर है ना मेरी माँ। एक पत्ता छोटा सा तुलसी का आप उठाइए, क्या वजन है? ना के बराबर। कुछ तो होगा मिली में, पर ना के बराबर है। ये तुलसी का पत्ता भगवान को बड़ा प्रिय है। पत्ता का अर्थ ये नहीं कि तुलसी का पत्ता भगवान को चढ़ा दो तो भगवान हमसे खुश। ना मेरी माँ, समझो गहराई को। इस पत्ते की तरह जितना हल्का ये पत्ता है, अपने आप को इस पत्ते की तरह हल्का करके अपने आप को पत्ता बनाकर, हे प्रभु आज मैं तुलसी का पत्ता चढ़ाने नहीं आई, आज मैं अपने आप को पत्ता बनाकर अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करने आई हूं या आया हूं। आपने तुलसी बहुत चढ़ाई, अपने आप को कब चढ़ाओगे? किसको चढ़ाना है? अपने। मैं तुलसी का पत्ता बन जाऊं, तुम कब बनोगी तुलसी का पत्ता? आप कब बनोगे तुलसी का पत्ता? अपने आप को भी तो बनाओ तुलसी के पत्ते की तरह हल्का। बिल्कुल अपने आप को हल्का मीन्स कपट छोड़ दो, क्रोध छोड़ दो, लोभ छोड़ दो। ये जो बोझा रखा है हटाओ, हल्के हो जाओ। निंदा, चुगली, ईर्ष्या, द्वेष, छल क्या मिल रहा है? त्याग दो और बिल्कुल पत्ता बनकर भगवान गोविंद देव जी के मंदिर जाया करो ना, तो तुलसी चढ़ाने नहीं, अपने आप को, हे नाथ आज मैं कुछ ना लाया, आज मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करने आया हूं या आई हूं, मुझे स्वीकार करो। बोलो हे गोविंद देव जी हमें स्वीकार कीजिए। हे श्रीमन नारायण, हमारे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए, क्योंकि हमारे पास जो है वो आपका ही दिया हुआ है। आपकी ही चीज आपको देना शोभनीय है। आपका हैप्पी बर्थडे टू यू आया, आपका जन्मदिन आया और मैं आपके घर गया और आपके घर की बड़ी टीवी निकाली और मैंने टीवी निकाल के आपको गिफ्ट कर दी। साहब आपको गिफ्ट, आप कहेंगे वाह मेरी टीवी मुझे, आप हंसेंगे ना, कहेंगे इसका दिमाग खराब है। अच्छा ये बताओ आपके पास वो कौन सी चीज है जो आपकी है? सवाल आपसे, आपके पास वो कौन सी वस्तु है, वो कौन सी चीज है जो आपकी है? मैया यहां वहां ध्यान ना दो मेरी माँ। सुन रही हो ना मेरी माँ? हाँ सुन रही हो ना माँ? या सो रही हो माँ? ध्यान से मेरी माँ। चलो आते हैं बात पर। बताइए हमारे पास ऐसी कौन सी चीज है जो हमारी है? बताओ आपके पास क्या है जो आपका है? अरे जो भी आपके पास है वो सब गोविंद देव जी का दिया हुआ है तो है, भगवान का दिया हुआ ना है। आपके पास जितना कुछ है जो है, बोलो हाँ या ना, मैं सही कह रहा हूं या गलत? आपके पास बेटा है, तुम्हारे घर में बेटे बनाने की फैक्ट्री है क्या? फिर किसने दिया? जोर से। भगवान ने दिया। बेटी किसने दी? पत्नी किसने दी? पति किसने दिया? माँ किसने दी? पिता किसने दिया? धन किसने दिया? जो है यहां तक कि ये शरीर आपका किसका दिया है? आपके पास जो है ऑलरेडी भगवान का है। अब भगवान को आप देंगे क्या? इसलिए कभी भगवान को देना है तो धन दौलत नहीं, हे प्रभु मैं आपको क्या दूं?
आपका दिया ये सुंदर सा तन है, अपने आप को आपके श्री चरणों में मैं समर्पित कर रहा हूं। मैं अपनी बुद्धि के साथ, अपने विचारों के साथ आपकी शरणागति, हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। तो आज से कौन सा पत्ता चढ़ाएंगे आप लोग? कौन सा? अपने आप का, अपने आप का पत्ता, अपने आप को पत्ता के भाव से, हे प्रभु मुझे स्वीकार कीजिए। रोज जाया करो गोविंद देव जी के चरणों में, हे गोविंद देव जी हमें स्वीकार कीजिए। रोज ना जा सको तो घर में रहकर ही पुकार लिया करो गोविंद देव जी की तरफ मुंह करके, हे गोविंद देव जी हमें स्वीकार करो। हम यहाँ से ही आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं, स्वीकार कीजिए। पत्रम, अब दूसरे पे चलें, समझ में आ गई बात? पत्रम पुष्पम, बताओ भगवान को कौन सा पुष्प चढ़ाना चाहिए? गुलाब का, कमल का, मोगरा का, चंपा का, चमेली का इत्यादि। बताओ कौन सा पुष्प चढ़ाएं भगवान जी को? फटाफट बताओ मेरी माँ, कौन सा? आप क्या कह रहे हैं? कौन सा? मैं ये बताओ मेरी माँ, कौन सा पुष्प चढ़ाएं भगवान जी को? पुष्प का एक नाम, आज तक बहुत लोग आप में से ये नहीं जानते कि पुष्प को कहते क्या है, पुष्प की सही व्याख्या क्या है। हम लोगों को लगता फूल चढ़ा दो। अच्छा, भगवान को फूल चढ़ाने से भगवान खुश हो जाएंगे? ये फूल तुम्हारे घर में थोड़ी बनता, ये तो ऑलरेडी भगवान का है। आपके घर में बनता है? ये भगवान का ऑलरेडी है। इसलिए पुष्प ये वाला नहीं, इस फूल का नहीं कहा जाता। फूल मीन्स इसका एक नाम है सुमन। बोलिए सुमन। इसका एक पर्यायवाची क्या नाम है? हाँ या ना? सुमन। सुमन का अर्थ है सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन। अपने मन को सुंदर करके भगवान के चरणों में अपने मन को चढ़ा दो, यही है पुष्प का चढ़ाना। ये पुष्प तो शाम तक मुरझा जाएगा, कुम्हला जाएगा, पर मन का पुष्प सदा खिला रहेगा। इसलिए क्या चढ़ाएंगे? इसलिए भगवान रामचरितमानस में कहते भी हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हमें क्या चाहिए? भगवान को क्या पसंद है? निर्मल, निर्मल, जोर से, निर्मल मन। निर्मल मन ठाकुर जी को समर्पित कर दीजिए, तो भगवान को ये पुष्प नहीं, मन का, अपना मन भगवान के चिंतन में लगा दो। हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ये है सुमन। पत्रम पुष्पम फलम, बताओ कौन सा फल भगवान को चढ़ाना चाहिए? जोर से, कौन सा फल? नारियल, पपीता, केला, चीकू, क्या? मैया बताएंगी क्या? बैठे बैठे। सीताफल, कर्मों का फल। कौन सा फल? आप अच्छे अच्छे कर्म करो, और जो भी पुण्य करो, जो भी अच्छे कर्म करो, हे भगवान, हे गोविंद देव जी, जो भी मैंने अच्छे कर्म किए हैं वो अच्छे कर्म मैं आपके श्री चरणों में समर्पित करने जा रहा हूं। हे प्रभु मेरे अच्छे कर्मों का फल आपके चरणों में है, मैं अपने पुण्यों को आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। अच्छे कर्मों का फल किसे चढ़ाओ? भगवान को। तो अच्छे कर्मों का फल चढ़ाना है ना? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अब आखिरी चीज है, तोयम कहते हैं जल को। तोयम मीन्स जल। बताइए भगवान को कौन सा जल चढ़ाना चाहिए? गंगा जल, नर्मदा जल, सरस्वती जी का जल, कावेरी जी का जल, यमुना माँ का जल, कौन सा जल? भगवान ना गंगा, ना यमुना, ना सरस्वती, ना सरयू, इनके जल से नहीं,
इतना प्रेम करो भगवान से, इतना प्रेम करो भगवान से कि भगवान की याद में अपने आप आपकी आंखों से अश्रुधार बह जाए। वह नेत्रों का जल चाहिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए। हाँ, कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। भगवान से इतना प्रेम कीजिए, इतना प्रेम कीजिए कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएं। मीराबाई रात रात रोया करती थी, तकिया बिस्तर गीला हो जाता था। और मीराबाई जब रोए तो रुमीरा कहती, दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद्य मिले नहीं कोई। बड़ा दर्द है। क्या दर्द है मीरा, क्या बताऊं, मेरे अंग अंग में रोम रोम में दर्द। कैसे ठीक होगा? बोले जब वैद्य सांवरिया होए, जब श्याम सुंदर वैद्य बनकर मेरा इलाज करेंगे तब मेरा दर्द ठीक होगा, वरना मेरे दर्द का कोई इलाज नहीं। वो कृष्ण के लिए रोया करती हैं मीराबाई। और आप भगवान के लिए देखो, भगवान को सोना चढ़ा देना सरल है, चांदी चढ़ा देना सरल है, पैसे चढ़ा देना सरल है, पर भाव के दो आंसू चढ़ाना बड़ा कठिन है। आप आंसू ना चढ़ा कर बाकी सब चढ़ा रहे हैं, इसलिए भगवान का मिलना कठिन होता चला जा रहा है। क्योंकि भगवान आंसू बहाने से, जरा समझो, जब हम और आप बचपन में छोटे से थे ना, छोटा सा बच्चा जब माँ से खिलौना मांगता है और माँ जब नहीं देती तो बच्चा क्या करता है? जोर से खिलौने के लिए क्या करता है? बच्चा रोता है। और जब रोता है तो फिर माँ और पिता क्या करते हैं? सोचो कि बिना रोए जब बच्चे को 100 रुपए 50 रुपए का खिलौना नहीं मिलता, तो बिना रोए आपको और हमें भगवान कैसे मिल जाएंगे? भगवान के लिए रोना तो पड़ेगा, इसलिए भगवान के लिए थोड़ा रोया करो। पर क्या बताएं, लोग रोते हैं, ऐसा नहीं आप लोग रोते नहीं है। कल एक मैया बाहर खड़ी रो रही थी, हमने पूछ लिया माँ क्यों रो रही हो? हमें लगा शायद कथा में भगवान के लिए रो रही हो कि भगवान से मिलना है, भगवान की चाहत में रो रही हैं। हमें अच्छा लगा कि चलो कोई तो है जो भगवान के लिए रो रहा है। पूछ लिया मैया क्या हुआ, कन्हैया की ज्यादा याद आ रही है? ना महाराज, हमारी चप्पल कोई ले गया। ये दुनिया के लोग ऐसा नहीं है कि रोना जानते नहीं, रोते हैं, पर चप्पल के लिए, जूते के लिए, संसार की वस्तुओं के लिए 100 रुपए गिर जाए तो आदमी रोने लग जाता है, 1000 रुपए गिर जाएं लोग रोने लग जाते हैं। क्या बताएं, 1000 रुपए गिर जाएंगे तो वापस आ जाएंगे, लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा तो शायद भरपाई हो जाए, पर ये जो सांसें गिर रही हैं, अनमोल सांसें जा रही हैं, इनकी भरपाई कौन करेगा? भगवान के लिए नहीं रोया और भगवान को नहीं पाया तो मानव तन पाकर तुमने पाया ही क्या? बताओ आप लोगों ने क्या पाया मानव के तन को पाकर? जब भगवान आपसे सवाल करेंगे कि बताओ गीता बाई आपने क्या पाया, बताओ, भगवान सवाल करेंगे, बताओ आपने क्या पाया? हमने भेजा था संसार में 25 साल 50 साल 100 साल की आयु देकर, क्या लेकर आए हैं संसार से? तो आप क्या कहेंगे? महाराज भगवान, हे भगवान, हमने 4 बच्चे पैदा किए। तो 4 बच्चे केवल आप ही नहीं साहब,